सब क्या है? ठीक है, सब क्या है? हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस पे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आप क्या करो, आप अपने एनसीईआरटी निकालो और उसको रीड करना स्टार्ट करो। तब तक मैं यहाँ अपना क्वेश्चन लिख लेता हूँ। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को, देखो एक बार। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इतना, मतलब ये अपना पोलिनोमियल है और इसकी जीरो दी हुई है। कौन सी है? a माइनस बी, ए और a प्लस बी। ये तीन है, ये है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। देखो इधर a माइनस बी एक जीरो है, a दूसरी जीरो है, a प्लस बी तीसरी जीरो है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, फाइंड ए बी। तो ये बोल रहा है ये पोलिनोमियल है, ये इसकी ये तीन जीरो दी हुई है और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ गए? समझ गए। ठीक है, तो देखो अगर ये इसकी जीरोस है, अच्छा यहाँ पहले ध्यान देने की बात क्या है ना, ये हमारा क्यूबिक, ये हमारा क्यूबिक है ना। अब देखो हाईएस्ट पावर 3। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री 3, तो वो डिग्री है 3, वो हमारा क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक के 3 जीरो, अच्छा 3 जीरो भी दिए हुए है, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक चीज होती है, क्या होती है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, है ना। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो हम वो देखते हैं क्यूबिक में हमारा वो रिलेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक में तो आपने पढ़ाई होगा ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब देखते हैं हम क्यूबिक में। क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। उसमें गामा भी आ जाता है, उसमें गामा भी आ जाता है। चिंता की कोई बात नहीं है ना, मैं लिख लेता हूँ यहाँ। और एनसीईआरटी में भी है वो, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी आपके वो। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इधर देखो, ये होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा अब होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। ठीक है, कुछ नहीं है यार, अल्फा बीटा, हाँ बीटा गामा, गामा और गामा अल्फा, ये लगा, है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अब आता है तीनों अब मल्टीप्लाई में, क्या पे मल्टीप्लाई में, पहले ऊपर जोड़ियों में आ रहे थे मल्टीप्लाई में, अब तीनों इकट्ठे मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा गामा, वो होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब ये देखते हैं अल्फा बीटा गामा, और ये जो हमारे एबीसीडी मैंने लिखे, ये क्या होती क्या है? सिंपल सी बात है, मैंने भी बताया था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसका मतलब ये जो जीरोस है ना, ये तीनों क्या है? अल्फा बीटा गामा, ये हमारी जीरोस है, किसकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, और ये एबीसी क्या है? हमारे कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। इधर देखो, अगर इसकी हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्यूबिक की। क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हमारी क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इस यहां से हम पता लगा सकते हैं ए क्या है। ए क्या है? हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और डी क्या है हमारा? इधर कांस्टेंट, क्या है? डी। तो समझ गए एबीसीडी क्या है। और अल्फा बीटा तो हमारी क्या है? जीरो, है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ए माइनस बी, बीटा की क्या हो गई? ए, और गामा की क्या हो गई? ए प्लस बी। चलो यहां लिख ही देते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? ए माइनस बी, और बीटा की क्या हो जाएगी? ए, और गामा की क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। समझ गए? समझ गए। तो अब इसकी हेल्प से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार यहां से ये भी लिख देते हैं हम, ए बी सी डी क्या है ना। अभी बताया ना मैंने, ये क्या है? एक्स का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो कौन है इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट? 1। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बी की देखते हैं, बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कौन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? -3। कौन है? -3। ठीक है, सी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट। इधर कौन है एक्स का कोफिशिएंट? देखो मन क्या है, देखो इधर क्या है? 1। क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब डी क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। तो इधर कांस्टेंट कौन है? 1। अबे ये क्या लिख दिया? ठीक है,
अब सी, सी क्या होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कौन है यहाँ 1, 1 क्या है कुछ देखो 1 है ना बेटा इधर, हाँ तो यहाँ जाएगा 1। अब डी, डी क्या है हमारा, डी होता है कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट कौन है 1। तो लो भाई ए बी सी और डी की वैल्यू भी आ चुकी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, बस यहाँ पुट करनी है ना, इसको हम अलग से लिखना, बस यहाँ आपको क्या करना है पुट करना है। अब वो आपकी मर्जी आप कौन सी इनमें से यूज कर रहे हो ना, ये कर रहे ये कर रहे ये कर रहे हो। देखो मैं सबसे पहले करता हूँ ये वाली, ठीक है, पहली लेते हैं क्या, फ्रॉम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो अल्फा क्या है पहले पुट करो, अल्फा है ए माइनस बी प्लस बीटा क्या है ए प्लस गामा क्या है ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी। माइनस पे फॉर्मूले का ध्यान रखना, बी क्या है -3, ये ध्यान रखना ये माइनस फॉर्मूले का है, ये बी का माइनस है, ठीक है। ए क्या है हमारा 1, लो भाई तो देखो ये माइनस बी प्लस बी ये तो कट गया, और ए प्लस ए क्या हो गया 3a, क्या हो गया 3a इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, अब 1 लिखो या लिखो बात तो बराबर है नीचे, हाँ ठीक है। तो ये 3 यहां मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड 3/3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1, अबे कट गए, ठीक है। ए का आंसर क्या है 1, ये डब्बा सही नहीं बना, इसको सही बना दे, इधर देखो सीधा नहीं बना, ए की वैल्यू क्या आ गई 1, क्या आ गई ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास बोलो, ए की 1 आ गई। अब किसकी निकालनी है सिर्फ बी की, किसकी निकालनी है सिर्फ बी की, ठीक है। तो आप क्या करो अब इसकी हेल्प ले सकते हो, है ना, नीचे वाली, हाँ ऊपर से इससे भी कर सकते हैं हम, बता क्या यार इससे लंबा होगा, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई फिर उसको मल्टीप्लाई फिर उसको मल्टीप्लाई फिर उनको प्लस, ये सिंपल क्या है तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ज्यादा इजी पड़ेगा ना, मर्जी आपकी है, आप किसी से भी कर सकते हो। मैं इससे करके दिखा देता हूं आपको, इधर देखो फ्रॉम अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, ठीक है। अल्फा क्या है ए माइनस बी, बीटा क्या है ए, गामा क्या है डी, क्या है डी 1, माइनस है ना ध्यान रखना माइनस, ए क्या है 1, लो भाई ठीक है। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ आप मुझे बता आप क्या करोगे, ए को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, बी को पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए को भी, अरे नहीं ऐसे नहीं करते, देखो क्योंकि हम कौन है बोलो, हम कौन है चमत्कारी, हम कौन है चमत्कारी, तो हम क्या मारते हैं मंत्र। अब मंत्र कैसे लिया, तुम्हें देखा नहीं लग रहा क्या यार, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इधर देखो तुमने वो आइडेंटिटी पढ़ी नहीं, वो मंत्र, आइडेंटिटी नहीं बोलते, आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं बोलते बेटा, क्या बोलते हैं मंत्र, हाँ वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो जल्दी, वो होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है क्या, अरे बोलो होता नहीं होता है ना। और जिनको पता बढ़िया बात, जिनको नहीं पता वो मेरी बात का यकीन करो, ये हमारी आइडेंटिटी मतलब हमारा मंत्र होता है। तो मतलब ए प्लस बी को क्या लिखता हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रहा ए प्लस बी, सॉरी क्या कर दिया मैंने मेट्रिक क्या बनते, तो ये रहा हमारे पास ए प्लस बी और ये हमारे पास ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दिया, इन दोनों को मैंने ये लिख दिया। अब ये तो ऐसे कैसे है, कोई दिक्कत नहीं, -1/1, अब 1 तो लिखो यार, लिखो नीचे यार, बात तो बराबर ही है, ठीक है। अब इसे को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए का क्यूब, ये बन जाएगा ए का क्यूब माइनस ए बी का स्क्वायर, ये तो बन जाएगा। अब बेस से पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, पावर 1 + 2 3, समझ गए, ठीक है, इक्वल्स टू -1, ये आ गई। अच्छा इसे की वैल्यू क्या थी 1, क्या थी 1, ये आ गई ना। अब इसे की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ 1 पुट कर दो, माइनस ए की वैल्यू 1 है और बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अच्छा यहाँ एक बात ध्यान रखना आप, जो ये इस ए की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, इस ए की, बेटा ये इससे कंपेयर मत करना, ये तो हमारे क्या है, ये तो हमारे कोफिशिएंट है ए बी सी डी, ये वाले ध्यान रखना इस बात का, मिक्स मत कर देना। जो ये मैं ए बी लिख रहा हूँ और ये ए बी लिख रहा हूँ, ये हमारी जीरोस है, जो ए माइनस बी और ए प्लस बी है,
मतलब हमें फाइंड करना है ए बी। ध्यान रखना इस बात का, कभी तुम इसमें मिक्स कर दो बेटा, ये तो क्या है कोफिशिएंट है, ये क्या है कोफिशिएंट, देखो ए बी सी डी, ये कोफिशिएंट है ये। तुम क्या कभी सोचो कभी यार निकाल के रहे हो फिर ए और बी की वैल्यू है नहीं, ए की 1 और बी की -3 पुट कर दो, नहीं बेटा वो -3 नहीं है, क्यों? क्योंकि बेटा वो क्या है कोफिशिएंट, क्या है हमारे कोफिशिएंट, ठीक है। ये जीरोस है, ये ए बी, देखो a माइनस बी ए और a प्लस बी, ए फाइंड ए बी, तो ये हमारे जीरोस है ना, कोफिशिएंट नहीं, ये अलग अलग है, इनको मिक्स मत कर देना। जो ये की वैल्यू 1 है मैंने यहाँ से उठाई है, ठीक है, ना कि यहाँ से, समझ गए? क्योंकि वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट थोड़ी पुट कर रहे हैं हम यहाँ, हम तो ये वैल्यू पुट कर रहे हैं जीरोस वाली, समझ गए? कोफिशिएंट कहाँ पुट कर रहे हैं हम? यहाँ, ये पुट करा मैंने ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 1 यहाँ पुट करी मैंने। अच्छा, मैंने यहाँ भी पुट करी ए की वैल्यू 1, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट की वैल्यू कोफिशिएंट में पुट करूंगा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं, ये जीरोस है, तो इस ए की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी, जो मैंने निकाली है जीरोस, समझे? हाँ समझ गए। तो यहाँ से देखो 1 का क्यूब करता है 1 माइनस बी, हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, समझ गए? अच्छा, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये लिखा हुआ है, ये a प्लस का 1 वहां जाके माइनस का 1, बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो देखो बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 2 से माइनस कट गया, और b क्या आएगा इधर, देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस √2, ठीक है, प्लस माइनस √2, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई रूट कैसे आया, देखो काफी बच्चों को ये पता होगा कि यहाँ स्क्वायर है वहां जाके रूट बन जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो रीजन क्या होगा, नीचे अगर बी स्क्वायर है और वो 2 है, हमें बी स्क्वायर नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए बी, क्या चाहिए खाली बी स्क्वायर चाहिए नहीं चाहिए, तो ये हमें दिक्कत दे रहा है, इसकी पावर 2, तो इस पावर को हटाने के लिए हम यहाँ के लिए लेते हैं रूट, क्या ले लेंगे यहाँ रूट क्या ले लेंगे रूट, क्योंकि रूट का मतलब आपको मैंने बताया है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 2, तो वो कट जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैथ में क्या रूल होता है, जो यहाँ लिया तो वो यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ भी ले लेते हैं रूट, ठीक है। तो देखो अब b इसकी पावर है 2 और उसकी पावर ले ली हमने 1/2, है ना, b की पावर तो 2 थी, हमने 1/2 ले ली, रूट का मतलब 1/2 इक्वल्स टू √2, ठीक है। मल्टीप्लाई है पावर आपस में, मल्टीप्लाई होती है, ऐसे पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, दूसरे 2 कट गया, b की पावर बची 1, ठीक है, और ये आएगा हमारे पास। अच्छा, रूट है हमें पता नहीं है, तो वहां हम यहाँ ले लेते हैं प्लस माइनस ले लेते हैं, ठीक है, रूट के आगे, ठीक है। तो b की पावर 1 है, उसका कोई सेंस बनी नहीं बनी ना, अबे b की पावर 1 है, दुनिया को पता तो वो लिखती नहीं, और क्या, तो b की पावर 1 हम लिखे बात बराबर है, तो ऐसे आता है b की वैल्यू प्लस माइनस √2। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो ध्यान देना इस बात का, जो ये ए बी सी है ये हमारे कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, ठीक है बेटा। जो ये ए और जो बी निकाली है ये हमारे जीरोस में है, ये माइनस बी, ये वाला है ना, इनको मिक्स मत कर देना, ठीक है। ये यूज करना था मैंने, ये और ये यूज किया है, आपकी मर्जी है, आप ये यूज करो या फिर ये और ये यूज करो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे हुआ है, यहाँ से फिर हम यहाँ आए, फिर हम यहाँ आए, बस, ठीक है। तो आप ये पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, हाँ सब क्या है, ठीक है, सब क्या है,